आइए एक और सम्स करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, उसको हम लोग किंग बना दिए। कैश बुक का डेबिट होता है प्लस, कैश बुक का क्रेडिट होता है माइनस, पासबुक का डेबिट होता है माइनस, पासबुक का क्रेडिट होता है प्लस। अब यहाँ पे देखिए सम्स में दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2012, तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए 31 मार्च 2012 द बुक पासबुक ऑफ रजत, तो आपका रजत जी का बुक है ये। मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऑन 31 मार्च द पासबुक ऑफ रजत शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000, द फॉलोइंग discrepancies were noted on comparing the cash book। मतलब डिफरेंस है आपका। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आइए हम लोग इसको यहाँ पहले लिख देते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो बैलेंस है वो है आपका 5000। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो वो नेगेटिव साइड में आ गया। अब आइए सम्स को पढ़ते हैं। पहला है चेक इशूड बिफोर मार्च 31 2012 1900 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। हमारा ये बुक है मार्च का, जिस दिन हम ये बना रहे हैं। तो पहला बोल रहा है कि चेक आप इशू किए हो तो माइनस 1990 किए हो, लेकिन ये 31 मार्च तक बैंक में नहीं गया, तो 31 मार्च को हमारा पासबुक ज़ीरो है। तो किंग यहाँ पे कैश बुक है, इसीलिए इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस 1990 नहीं, ये है 1900, माफ़ कीजिएगा, ये 1900 हमारे सम्स में चला जाएगा माइनस साइड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2 तारीख या सेकेंड ट्रांजैक्शन ही इसको हम पकड़ेंगे, यहाँ पे तो डेट है नहीं, ऐसे अप्रैल 2 यहाँ बता रहा है लास्ट में। चेक्स फॉर 8200 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट क्लियर्ड ऑन अप्रैल 2। आप डिपॉजिट किए तो आप यहाँ पे 8200 बढ़ाए। बैंक 31 मार्च तक कुछ नहीं किया, आपको 31 मार्च तक ही देखना है। 8200 यहाँ है जो कि आपका किंग है, किंग का बैलेंस होना चाहिए, तो इसको प्लस करना होगा 8200, जो कि इस तरह से आप दिखाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1500 बट इट डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। आप इंटरेस्ट काटे हो, यहाँ पे माइनस किए हो कितना, 1500 रुपए, लेकिन ये यहाँ पे गया ही नहीं। किंग ये है, आपको जीरो लाना होगा, तो आपको यहाँ पे प्लस करना होगा 1500, प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा। तो ये 1500 आप यहाँ पे सम्स में दिखा देंगे। 4 नंबर देखिए। डिविडेंड ऑफ 6000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, दिस इज नॉट देयर इन कैश बुक। आप 6000 रुपया कलेक्ट करते हो, तो आप यहाँ 6000 बैंक में बढ़ा दिए, ये कुछ भी नहीं किया। पासबुक जीरो है, ये प्लस 6000 है, ये ट्रांजेक्शन हम लोग बढ़ाए। कैश बुक जीरो, पासबुक प्लस में 6000। यहाँ पे किंग हमारा कैश बुक है, इसलिए हमको इसको माइनस करना होगा 6000, ताकि ये ज़ीरो हो जाए कट के। ये बैलेंस मिल गया और ये हमारे सम्स में इस तरह से जाएगा। 5 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए। लॉकर रेंट 80 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। आप बैंक में लॉकर लेते हो तो बैंक पैसा काटता है। बैंक आपका रेंट काट लिया 80 रुपये, लेकिन आप कुछ नहीं किए। किंग ज़ीरो, ये प्लस करना होगा इसको, ताकि ये ज़ीरो आ जाए। इस तरह से ये हुआ। लास्ट है, अ चेक ऑफ 7800 was dishonored but it does not appear in cash book। डिसऑनर का मतलब होता है माइनस हो गया 7800, लेकिन ये हम लोग दिखाए नहीं है कैश बुक में, तो इसको फिर प्लस करना होगा 7800, ताकि ये कट के ज़ीरो हो जाए, बैलेंस मिल जाए, और इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला माइनस, फिर प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, प्लस। 4 अमाउंट प्लस का है, 2 माइनस का है। अगर आप चाहे तो पहले चारों ऐड लिखिए, फिर 2 लेस लिख के बैलेंस कर दीजिए,
ये भी सही है। और आप लाइन से सारा एंट्री लिख के प्लस माइनस साइड में बैठा के बैलेंस निकालिए, वो भी सही है। तो हम लोग जो अभी करेंगे कि हम लोग लाइन से सब बैठा देंगे, ये गलत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वर्किंग्स निकालना। ये वर्किंग्स अगर आप निकाल लेते हैं तो लाइन से सारा ऐड बैठा दीजिए, फिर लेस बैठा दीजिए, अगर आपके बोर्ड में ऐसे अलाउड है। NIOS में लाइन से लिखना है तो हम लोग लाइन से लिखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है चेक्स issued but not presented for payment। अगर आप शॉर्टकट में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, वो भी सही है। 1900 हमारा ये नेगेटिव साइड है। 2 नंबर जो है वो है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ये 8200 आपका प्लस साइड में है। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये आपका 1500, आप यहाँ पे देखिए आप प्लस में किए हैं। चौथा डिविडेंड, चौथा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय दी बैंक। ये देखिए 6000 आपका माइनस साइड में है तो इसको आप माइनस साइड में लिखिए। 5 लॉकर रेंट चार्ज्ड बाय बैंक, ये आपका 80 रुपये आप देखिए यहाँ प्लस साइड में आया। 6 चेक्स डिसऑनर्ड, ये आपका 7800 प्लस साइड में। सारा लिखने के बाद अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। अब अगर आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, अगर अलाउड नहीं है तो वर्किंग्स आपको दिखाना पड़ेगा। मैं इस सेंस में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मिला कि यहाँ 17,580 आ रहा है, ये भी है 17,580। अब हमारा ये साइड बड़ा है तो बैलेंस इधर आ रहा है आपका, इससे सारा माइनस करने के बाद 4680, ये 4680 है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे एक चीज आपको लिखना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं एज टोटल ऑफ माइनस प्लस कॉलम इज मोर देन द माइनस कॉलम और टोटल ऑफ माइनस इज लेस देन द प्लस कॉलम। एज टोटल ऑफ प्लस कॉलम इज मोर देन दैट ऑफ माइनस कॉलम। तो इस तरह से है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ जो बैलेंस आया कैश बुक का ये फेवरेबल बैलेंस आया। अगर आपका प्लस साइड बड़ा है माइनस साइड से तो फेवरेबल है, अगर माइनस साइड बड़ा है प्लस साइड से तो वो ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझिए, अगर इधर आपका बैलेंस आया और कैश बुक है तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस, इधर बैलेंस आया होता तो नेगेटिव बैलेंस। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।